हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मार्वल सुप्रीम विलेन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था ये फेंगशेंग और उसके साथ यान जाओ जी दोनों एक केव के अंदर बैठे हुए होते हैं और हमारे यान जाओ जी उस लड़की के अंदर ब्लॉक हुआ मेरिडियंस को पूरी तरह से अनब्लॉक करके उसका पहले वाले पावर को रिस्टोर करने में पूरी मदद कर रहे होते हैं। और उसके बाद ऐसे ही कुछ देर बीत जाता है और उसके बाद फाइनली वो मेथड कंप्लीट हो जाता है। और इसे देखने के बाद फेंगशेंग बोलने लगता है कि मानना पड़ेगा यान जाओ जी तुम्हारे मेथड काफी ज्यादा कमाल का है। ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोला होता है कि मेरे तारीफ करने के बारे में एक सेकंड के लिए साइड में रखो, मैं तुम्हें ये चीज इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। और वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर और तुम्हारे सोल के अंदर काफी ज्यादा पावर छुपा पड़ा है, तो इसीलिए उस पावर को पूरी तरह से तुम अभी के लिए बिल्कुल यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर तुम अपना पूरा पावर यूज कर लेगे तो तुम्हारा मेरिडियंस फिर से ब्लॉक हो जाएंगे, तब इससे भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा तुम्हारा मेरिडियंस को फिर से अनब्लॉक करने के। और तुम कब अपना पूरा पावर यूज करते हो इसके बारे में बात करें तो वो उसके लिए 1 महीना भी लग सकता है या 1 साल भी लग सकता है, पर एक ना एक दिन जरूर तुम अपना पूरा पावर यूज कर पाओगे। ये बंदा इसके बारे में बोल ही जा रहा होता है, तभी वहां पर ये हुआ जाता है। आने के बाद बोलने लगता है कि यंग मास्टर आपको एक अर्जेंट न्यूज बता नहीं है। ये बताते बताते सामने की तरफ देखते हैं, देखने के बाद चुप हो जाते हैं क्योंकि वो लड़की शर्मा रहे होते और हमारे यान जाओ जी कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। इसे देखने के बाद ये बंदा थोड़ी देर के लिए सोचता है और इसके बाद बोलने लगता है कि इतना भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, तो इसलिए आप दोनों कंटिन्यू, मैं बाद में आकर आपको ये अर्जेंट न्यूज बताऊंगा, ये बोल के वो वहां से जाने लगता है। और ये देखने के बाद यान जाओ जी इसके पास अगर इसके ऊपर टापली मारकर बोला होता है कि अबे साला आजकल तो तुम कुछ ज्यादा ही होशियार बनने लगे हो और अभी के लिए तुम ये सारे बकवास बात बंद करे, मुझे वो अर्जेंट न्यूज तुरंत ही बता दो। ये सुनिए बाद ये बोलने लगता है यंग मास्टर आपको अच्छी तरह से पता है कि सिर्फ आप और मैं ही वो एल्डर से मिलने के लिए वापस गए थे हमारे सेक्टर यहाँ पर, और हमारे सेक्टर के बाकी टॉप 16 डिसेबल अभी तक लिनियन टाउन में रुके पड़े, तो इसलिए आपसे मिलने के लिए लिन यूफेन यानी आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड उस लिनियन टाउन के यहाँ पर आ गई थी और मैंने अभी भी बाहर जाकर देख के आ रहा हूँ, तभी मुझे पता चला कि वो लिन यूफेन को आज ही किसी ने मार डाला है। और ये सुनने के बाद मैं पहले थोड़ा चौंक गया था, इसीलिए मैं वहाँ पर घूम गया और इसके बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगे, तब मुझे पता चला कि वो 100% पूरी तरह से मर गए हैं आज ही। ये सुनने के बाद यान जाओ जी थोड़ा चौंक जाता और पूछने लगते हैं कि क्या वो लिन यूफेन सच में मर गए हैं, ऐसा कैसा हो सकता है। तभी अब कुछ घंटे पहले का उसी दिन के अंदर तभी हम एक बहते हुए नदी की तरफ देखते हैं, उसी के अंदर से एक हाथ पूरी तरह से ऊपर आ जाते हैं और वो हाथ किसी और के नहीं बल्कि येजिंग की होती है। और तभी हमें बताया जाता है कि वो आइस ड्रैगन के अटैक की वजह से ये येजिंग पूरी तरह से बेहोश हो गई, इसके वजह से ये नदी में बहते बहते फाइनली यहाँ पर आकर रुक गए। और वो बाहर आने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि अबे साले यान जाओ जो आगे तू जब मुझे मिल उसके बाद मैं तुझे जान से मार के ही रहूंगा, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो मेरा नाम येजिंग ही नहीं। ये सब चिल्लाते चिल्लाते सामने की तरफ जाए जा रहा होता, तभी कुछ लड़कियों की आवाज सुनाई देने लगते हैं। उनमें से एक लड़की बोलने लगती है कि मिस लिन तुम्हारे ज्वेलरी काफी ज्यादा कमाल का है और सुंदर भी है, ये सारे ज्वेलरी को आपको हमारे सीनियर ब्रदर यान जाओ जी ने गिफ्ट में दिया है क्या। और तभी हम देखते हैं वहां पर 2 लड़कियां और कहीं नहीं बल्कि गुआंगझोंग सेक्टर टॉप 16 में से 2 लड़कियां होते हैं और उसके साथ लिन यूफेन भी आ रहे होते हैं। तब ये लिन यूफेन उन दोनों लड़कियों से बोल रहे होते हैं कि हाँ तुमने सही बोला, ये सीनियर ब्रदर यान जाओ जी ने मुझे दिया है मेरे सेक्टर से जाने से पहले। ये सुने बाद दूसरा लड़की बोले आपको देखकर मुझे काफी जलन हो रही है, अगर सीनियर ब्रदर यान जाओ जी मुझे भी एक ज्वेलरी दी थे, मुझे भी काफी ज्यादा मजा आएगा। ये सुनने के बाद लिन यूफेन बोलने लगता है अगर तुम लोगों को मेरा ज्वेलरी इतना भी पसंद है तो वो ही क्यों मैं ही तुम्हें दिला देता हूँ आगे जाकर। ये सुनने के बाद वो लड़की थैंक्स बोली था। तब दूसरा लड़की उससे पूछने लगती है कि मिस लिन मैंने सुना था कि आजकल सीनियर ब्रदर यान जाओ जी आपसे इतना ज्यादा मिलने के लिए बिल्कुल नहीं आ रहा, क्या इसका मतलब आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है? ये सुनने के बाद दूसरी लड़की बोलने लगते नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता, ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज थे। ये सुनने के बाद लिन यूफेन बोलने लगते हैं हाँ लड़की तुमने सही बोला, हम दोनों अभी भी क्लोज है, आगे जाकर भी क्लोज ही रहेंगे, तो इसलिए हम दोनों के बीच में ये कुछ भी झगड़ा नहीं हुआ। और वो मुझसे इसीलिए मिलने नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने ही उसको बोला था कि मुझे मिलने के लिए बिल्कुल ही मत आना, क्योंकि अभी के लिए वो काफी ज्यादा बिजी है अपने फादर को सपोर्ट करने के लिए और अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए। अगर इस समय पे वो मेरे मिलने के लिए आएगा और मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगा तो उसका पूरा फोकस बिगड़ जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल होने देना नहीं चाहती। और ऐसे ही बात करते करते सामने की तरफ जा रहे होते तभी इसको येजिंग का बनक लग जाता है और उसे महसूस करने के बाद ये अपने मनी में सोचने लगते हैं ये येजिंग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और ये सोचने के बाद ये बाकी 2 लड़के से बोलने लगते हैं कि लड़कियां मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल ही नहीं आ सकता क्योंकि मुझे अभी कोई अर्जेंट काम याद आ गए, तो इसलिए आप दोनों मेरे बिना आगे जाओ। ये सुनने के बाद वो दोनों लड़के कुछ देर के लिए सोच जाए, इसके बाद ठीक है बाय बोल के वो दोनों वहां से कंप्लीट जाने लगते हैं। और वो लोग वहां से जाने के बाद ये लड़की येजिंग से बोले होते हैं येजिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद येजिंग बोलने लगता है कि मेरे बारे में एक सेकंड के लिए साइड में रखो, मैंने ये सुना था कि तुम मुझसे बिल्कुल ही मिलना नहीं चाहते हो, क्या ये बात सच है क्या। ये सुनने के बाद लिन यूफेन पीछे मुड़ जाते हैं और कुछ बोलने वाले होते हैं, तभी उसके अंदर कुछ ऐसा महसूस करने लगते हैं। इसके बाद बोलने लगते हैं कि येजिंग में महसूस कर सकते हो तेरे अंदर की एनर्जी काफी ज्यादा गड़बड़ हो चुकी है, क्या इसका मतलब तुम्हें काफी ज्यादा चोट लग चुका है क्या। ये सुनने बाद येजिंग बोलने लगते हैं कि लिन यूफेन तुम मेरे टॉपिक डाइवर्ट करने की कोशिश मत करना क्योंकि मेरा चोट इतना भी गहरी नहीं कि तुम मेरे ऊपर इतना ज्यादा चिंता करो, और तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले जैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड बिल्कुल ही नहीं, तो इसलिए मुझे सीधा सीधा मेरे सवाल का जवाब दो। ये सुनने बाद लिन यूफेन बोलने लगते हैं कि अगर तुम्हें सच में सीधा सीधा जवाब देते मैं सीधा
जवाब दे ही देती हूँ। ये बात सच है कि कुछ साल पहले हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहा करते थे और मैं तुझे प्यार भी करती थी, पर तभी तुम पूरी तरह से बदल गए और सीनियर ब्रदर यान जाओ जी के पॉपुलैरिटी से पूरी तरह से जलने लगे। इसीलिए तुमने मुझे पूरी तरह से इग्नोर करके सीनियर ब्रदर यान जाओ जी जितना ताकतवर बनने के लिए पूरा जोर लगा लिया और इतना बदला हुआ तुम्हें देखने के बाद मुझे बिल्कुल ही प्यार नहीं आया, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह से ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद सीनियर ब्रदर यान जाओ जी भी मेरे प्यार में गिर गए और उसके बाद मैं भी उनका प्यार में गिर गई थी। और ये सुने तुरंत बाद ईजी को काफी ज्यादा गुस्सा आते, इसके वजह से वो लिन यूफेन की गला पकड़ लेते। इसके बाद बोलने लगते कि चिनाल की बच्ची मेरे सामने बोलने की हिम्मत भी मत करना, क्योंकि मेरे पास पहले पैसा और पॉपुलैरिटी बिल्कुल ही नहीं था और उस यान जाओ जी के पास है, इसीलिए तुमने उसको प्यार में गिरा दिया। और वो कमीना यान जाओ जी मेरे से काफी ज्यादा समझदार था और इसीलिए तुम्हारे सच्चाई के बारे में उसको पहले ही पता चल गया, इसीलिए तब से लेकर अब तक वो बंदा तुम्हें पूरी तरह से इग्नोर किए जा रहे हैं। और इसे देखने के तुरंत बाद ये लिन यूफेन अपने आप को चुड़ा लेते हैं और इसके बाद इससे दूर आ जाते हैं। इसके बाद बोलने लगते हैं कि मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम मेरे गला पकड़ लोगे। और अगर हम सीनियर ब्रदर यान जाओ जी के बारे में बात करें तो वो अभी भी लांग युआन टाउन के पीछे की मिस्ट्री के बारे में पता करने में लगे पड़े हैं, इसीलिए वो मेरे साथ बिल्कुल ही मिल के टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है और मैं किससे प्यार करता हूँ किससे प्यार नहीं करता हूँ ये तुमसे बिल्कुल ही मतलब नहीं है, तो इसलिए दफा हो जाइए ऐसे। और अभी भी तुम्हें मेरे से कोई प्रॉब्लम है तो आकर मेरे शिंगजियांग फैक्शन के यहाँ पर आकर बात कर सकते हो। ये सुनने के बाद ये जिम बोलने लगता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो कमीना यान जाओ जी मुझे काफी बार ऑलरेडी मारना चाहता है, पर वो बिल्कुल भी मार नहीं पाया। अगर मैं तुम्हारे साथ अभी भी वो शिंगजियांग फैक्शन के यहाँ पर आ जाऊंगा तो उसको एक बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा और उसी अपॉर्चुनिटी को देखकर वो वहीं पर मुझे जान से मार डालेगा। ये सुनने के बाद ये लिन यूफेन बोलने लगता है नहीं नहीं तुम सीनियर ब्रदर यान जाओ जी को पूरी तरह से गलत समझ रहे हो, क्योंकि वो ये सब बंदा बिल्कुल भी नहीं है और वो बिल्कुल ही तुझे मारना नहीं चाहता होगा। ये सुनने के बाद ईजिंग बोलने लगता है कि लिन यूफेन ये सारे बकवास बातों के बारे में एक सेकंड के लिए साइड में रखो, मैं तुम्हें एक फाइनल क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। क्या तुम अभी भी वो यान जाओ जी के साथ रहकर उसी के साथ शादी करना चाहते हो क्या? ये सुनने के बाद लिन यूफेन बोलने लगता है हाँ मैं उन्हीं से प्यार करती हूँ तो इसलिए मैं उन्हीं के साथ शादी करना चाहता हूँ आगे जाकर, और मैं ये डिसीजन को आगे जाकर कभी भी किसी के लिए भी बिल्कुल ही बदलने नहीं वाली हूँ। ये सुनने के बाद ईजिंग बोलने लगता है कि यही तो मैं सुनना चाहता हूँ। ये बोलने के तुरंत बाद ये अपने स्टोरेज बैग के अंदर से एक चाकू लेता है और इस लिन यूफेन के छाती के अंदर पूरी तरह से घुसेड़ देता है और तभी हमारे ये एपिसोड यही पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।